सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। इंडिया यूएस ट्रेड डील के चलते आज बाजार में ज़बरदस्त बाइंग मोमेंटम हुआ है। निफ्टी 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ एंड आप अभी जाके देखो तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टॉक्स शार्प बाइंग मोमेंटम की ओर ऊपर मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है कि ये जो आज का बाइंग आप देख रहे हो ना, ये वंस इन अ वाइल है। आप ये मत एक्सपेक्ट करके चलो कि इस तरीके का बाइंग अब आने वाले दिनों तक कंटिन्यू रहेगा। ये सब एक्सेप्शनल होता है दोस्तों। कभी कभार इस तरीके का आपको ह्यूज मोमेंटम दिख जाएगा मार्केट में, मगर ये लगातार 2-3 दिन हो जाए ऐसा नहीं होता है। इसके चांसेस ना के बराबर रहते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो आज जो बाइंग हुआ था ना, उस बाइंग के बाद निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चला गया था। यानी वो मेजर रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से बार बार सेल ऑफ हो रहा है, उसी मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे आज ये शॉर्ट अप करके ऊपर की ओर मूव कर गया था। तो चलिए, मार्केट में स्ट्रेंथ तो दिख गया। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, इस रेजिस्टेंस को जितना जल्दी बाजार ब्रेकआउट करता है, होपफुली फिर मार्केट हमारा बुलिश हो जाएगा, कंप्लीटली बुलिश हो जाएगा। एंड सारे स्टॉक्स जो बुलिश पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं ना, उन स्टॉक्स में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाएगा मिलना। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। इन तीनों स्टॉक्स में आज ज़बरदस्त बाइंग हुआ है। आगे हम लोग का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन्फ्लुएंस्ड हम लोग को नहीं हो जाना है आज के एक दिन के बाइंग से। हाँ, जो स्टॉक्स ऊपर मूव किए हैं थोड़ा बहुत खुश होंगे, मगर बायस्ड नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, निफ्टी 50 अभी भी अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही है एंड जब तक निफ्टी इस मेजर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता है, मार्केट कंप्लीटली बुलिश नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एफएल इंडिया लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, हाल ही में इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया एंड इस बार भी कंपनी ने डिसेंट अर्निंग्स पेश किया है। अगर आप इनके प्रॉफिट के फिगर को देखोगे तो 100 करोड़ रुपीस से बढ़ के 119 करोड़ हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस में। एंड वहीं अगर आप इनके सेल्स पे नजर डालोगे तो 602 करोड़ से बढ़ के 717 करोड़। पहली बार कंपनी ने 700 प्लस करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया है। ठीक है, ये एक माइलस्टोन है कंपनी के लिए। इन्होंने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये चीज़ को मेंशन भी किया। एंड अभी आप ध्यान दीजिए कि इनका जो वैल्यूएशन है ना, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं। आप अर्निंग्स और प्रॉफिट के फिगर में देखोगे तो उतना ज़्यादा जंप नहीं मिलेगा आपको देखने को, मगर फिर भी धीरे धीरे करके अल्टीमेटली इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट कि उस हिसाब से इनका जो पी रेशियो है ना, वो अभी ऑल टाइम लो पे चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब से स्टॉक की लिस्टिंग हुई है तब से आप देखो तो ऑलमोस्ट अभी एकदम निचले भाव पे इसका करंट पी रेशियो दिख रहा होगा। ठीक है, एंड इससे ये पता चलता है कि स्टॉक वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। एंड दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, स्टॉक का कंपनी के अर्निंग्स पे पहले ध्यान दीजिए। 2020 में, ठीक है, 2020 में कंपनी का प्रॉफिट था 66 करोड़, अभी कितना हो गया है 382 करोड़। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कि कितना गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। क्या उतना गुना स्टॉक प्राइस बढ़ा है क्या सिंस 2020? डेफिनेटली नॉट। तो ये सारे कुछ रीजंस है जो हम लोग को ये बताता है कि एफएल इंडिया अभी अंडर वैल्यूड है। आने वाले समय में होपफुली जब मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, निफ्टी ब्रेकआउट दे देगा, तो इन स्टॉक्स में कुछ ज़्यादा बुलिश मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। टेक्निकली अगर इसके चार्ट को मैं ओपन करना चाहूँ तो यहाँ पे चलिए मैं एफएल इंडिया का नाम एंटर करता हूँ और अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़, ये स्टॉक किस ट्रेंड में था वो आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली ही टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे हम लोग। तो ट्रेंड तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्लो एंड स्टेडी ऊपर की ओर मूव कर रहा था। इट मीन्स ये अप ट्रेंड में है। हायर हाई एंड हायर लो के क्रिएशन के साथ कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड में है, ट्रेंड पता चल गया। अब उसके बाद अभी के करंट बिहेवियर को आप देखिए तो अभी क्या दिख रहा है कि प्रीवियस वीक यहाँ पे एक बड़ा सा इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ। इनडिसाइसिव इन द सेंस कि बायर भी आए थे, सेलर भी आए थे प्रीवियस वीक में। अब ये वाला जो वीक है वो फाइनल बताएगा कि फाइनली स्टॉक बायर्स के कंट्रोल में आ रहा है या फिर सेलर्स के कंट्रोल में। ये चीज़ कैसे पता चलेगा? अगर एक प्रॉपर ग्रीन कैंडलस्टिक वीक एंड होते होते फॉर्म होता है और प्रीवियस वीक के इस डोजी कैंडलस्टिक के ऊपर जाके ऐसे कहीं क्लोज होता है, तो क्या समझेंगे कि पिछले वीक में ही बायर्स ने थोड़ा दस्तक दिया, अब फाइनली बायर्स ने
स्टॉक को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इस उम्मीद से फिर हम लोग आने वाले समय में बुलिश मूव एक्सपेक्ट करेंगे। ये सोचेंगे कि अब ये एफएल इंडिया का एक नियर बॉटम बन गया, यहाँ से मैं और फॉल एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। मगर हाँ, कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। कैंडल स्टिक फॉर्म कंप्लीट होने से पहले ही हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एफएल इंडिया का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में भी आज डिसेंट बाइंग हो रहा है। 6.6% स्टॉक ऊपर है, 7,500 के लेवल को ये क्रॉस कर चुका है। एंड इसमें भी तो हम लोगों ने देखा ही है कि ऐसा सच कोई बड़ा रेड फ्लैग कुछ तो दिख नहीं रहा है। कंपनी के रिजल्ट्स भी लगातार अच्छे ही आ रहे हैं। थोड़ा सा करेक्शन हुआ इसके ऑल टाइम हाई से, थोड़ा सा साइडवेज ये हुआ, उसी में इनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गया। 65 के आसपास पी रेशियो जो चला गया था वो अभी 40 के आसपास चल रहा है। अपने 5 साल के मीडियन पी के नीचे ही अवेलेबल है। तो इसको मैं ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं कहूँगा, मगर मैं इसको एक्सपेंसिव भी नहीं कहना चाहूँगा अभी के टाइम पे। इन्वेस्टर के सेक्शन पे देखेंगे तो बिग प्लेयर्स का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। एंड इनफैक्ट धीरे धीरे करके वो लोग इन्वेस्टमेंट को और अपना इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। पॉलीकैब के चार्ट को अगर मैं ओपन करूंगा तो सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न, जैसा आपने निफ्टी को देखा ना, सेम वैसे ही पॉलीकैब इंडिया के चार्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि पॉलीकैब का भी ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस से ये बार बार नीचे की ओर गिर रहा है। इनफैक्ट कल के दिन भी मैंने इस स्टॉक को अपने वीडियो में कवर करा था कि ये अभी इस रेजिस्टेंस पे मोमेंटम थोड़ा सा लूज कर रहा है। मोमेंटम लूज कर रहा है इन द सेंस कि बार बार इस रेजिस्टेंस से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे भी आया, जिसके चलते आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा गिरा। यहाँ पे भी आप देखो फर्दर ऊपर नहीं जा पा रहा है। इट मीन्स क्या है कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट इसको करने दीजिए। ये ब्रेकआउट करता है तो फिर ये स्टॉक का ट्रेंड जो है वो बुलिश हो जाएगा एंड इसी के साथ एक ज़बरदस्त ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न भी एक्टिवेट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। मैं बात कर रहा हूँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। ये हो गया एक शोल्डर, ये हो गया हेड, एंड ये हो गया एक और शोल्डर, और ये हो गया हमारा नेकलाइन। एंड इस नेकलाइन का अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो बेशक इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो टारगेट्स मिलेंगे ही, एंड लॉन्ग रन में तो आपको पता ही है कि एट द एंड प्रॉफिट एंड रेवेन्यू किस तरीके से ग्रो कर रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो टेक्निकल वाइज इस चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद मिनिमम 10,500 के लेवल तक जाने का ये क्षमता रखता है। अब देखते हैं कि कब ये सक्सेसफुली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आफ्टर कंटिन्यूअस सेल ऑफ आज जाके फाइनली स्टॉक में एक अच्छा खासा बाइंग हुआ है। मतलब कि पहले जैसे डिक्सॉन भागा करता था उस तरीके का बाइंग हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो 6.3% की तेज़ी देखने को मिली है। एंड यहाँ पे मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट बुलिश है, सारे स्टॉक्स हरे में ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी आज का बाइंग इनफ नहीं है मैं इसको बुलिश कह दूं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे नहीं हो सकता? सबसे पहला चीज़, मैं जो पॉइंट्स बताता हूं ना, उन पॉइंट्स को आप सिंपली सीक्वेंस वाइज अप्लाई करोगे टेक्निकल एनालिसिस में तो सारे स्टॉक्स का आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले मैं इसके करेक्शन को मेजर करूंगा कि ये स्टॉक कितना नीचे गिरा है अपने रिसेंट हाई से। गिरा है ये 46%। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि 46% स्टॉक नीचे गिर गया है। इट मीन्स यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न का रिक्वायरमेंट रहेगा। ये एक कैंडल स्टिक अगर बन जाए तो इस पर मैं उतना ज़्यादा रिलाई नहीं करूँगा, क्योंकि इतना लगातार ये नीचे गिर रहा है। और ये 2 वीक में क्या इतने इनफ बायर्स आ गए होंगे जो इतने सारे सेलर्स को ये भगा के ऊपर की ओर स्टॉक को मूव कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता अभी। तो यहाँ पे एक प्रॉपर चार्ट पैटर्न का रिक्वायरमेंट रहेगा। चार्ट पैटर्न इन द सेंस मे बी ये चार्ट पैटर्न का भी शुरुआत हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है, मगर कंफर्मेशन तो अभी नहीं मिलेगा। अगर ये स्टॉक इसी तरीके से हल्का और ऊपर जाके नीचे गिरे एंड डब्ल्यू पैटर्न बना दे तो चार्ट पैटर्न की शुरुआत कहाँ से हुई? वो तो शुरुआत यहीं से ना हुआ। और कंफर्मेशन कहाँ मिला? जब ये सेकेंड बॉटम बनाता है तब जाके। तो ठीक है, मे बी ये शुरुआत होगा कोई ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न का, मगर शुरुआत में ही क्यों मैं पर्टिकुलरली रिस्क लूँ? समझ रहे हो ना? तो बाइंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर और इनफ बायर्स आएंगे तो ही जाके प्रॉपर स्टॉक को बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। देखिए, आपके पॉइंट्स डिफर हो सकते हैं मेरे से, ये मैं अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। मेरा क्या नज़रिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ थ्रू माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।